हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष काफ़ी रो रहे होते हैं और अपने आप को बहुत कोस रहे होते हैं। कहते हैं, मैं किस बात की पार्टनर हूँ। मैं हार गई स्मृति, मैं हार गई। मैं अपने पार्टनर को इस रिश्ते में वो कंफर्ट जोन दे ही नहीं पाई कि वो आके बिना किसी झिझक के, बिना किसी बात के मुझसे अपनी सारी बातें कह सके, सब कुछ कह सके बिना किसी डर के। मैं वो एहसास ही नहीं दिला पाई उसको। आई एम फेल्ड, सीरियसली यार, आई एम फेल्ड। मुझे उसका पार्टनर कहलाने का ना हक ही नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है। स्मृति कहती है, शट अप अक्ष, बहुत बोल लिए आप, बहुत ज़्यादा, शांत हो जाओ। आपको तो कुछ पता ही नहीं था, और अब जब पता चला है तो आप उसको ऊपर टेरेस पे इस तरह छोड़ के नीचे चले आए हो। जिस बात के लिए इतना फील कर रहे हो, जिस बात के लिए इतना दर्द हो रहा है, जिस बात के लिए इतनी तकलीफ़ हो रही है आपको, उसी चीज़ को फील करके और नीचे चले आए। अब फील नहीं हुआ कि इस समय अगर आप उसे इस तरह छोड़ के आओगे तो उसे कैसा लग रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, उसे कितनी नीड होगी इस समय आपकी। बिल्कुल नहीं सोचा ना आपने, बिल्कुल भी नहीं। ठीक किया, बहुत अच्छा किया आपने। जिस बात के लिए आप गिल्ट महसूस कर रहे हो, जिस बात के लिए आपको इतनी तड़प हो रही है, वही हरकत आप दोबारा करके आ गए, है ना। इस समय उसके कितनी ज़रूरत होगी आपकी, इस समय वो क्या फील कर रही होगी कि बताने के बाद भी आप उसे इस तरह छोड़ के चले आए हो, उसे कैसा लग रहा होगा। वाओ, सही किया अक्ष, आपने बहुत सही किया। आपने तो अवार्ड देने लायक काम किया है यार, गजब गजब, कसम से गजब। तो अक्ष चुप हो जाते हैं और कहते हैं, सॉरी स्मृति, उस समय कुछ समझ ही नहीं पाई, कुछ नहीं समझ पाई, आई एम सॉरी। स्मृति बोलते हैं, मुझे सॉरी मत कहिए, जाके उससे कल ही मिलिए, उसको आपकी ज़रूरत है इस टाइम पे, और बहुत ज़रूरत है। समझ आ रहा है आपको? अक्षय ने कैसे, किस मुंह से जाऊँ उसके सामने, मैं नहीं जा सकती। क्या कहूँ उससे, क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसे कहने के लिए, जो मैं उसे कह सकूँ और उसका दर्द हल्का हो सके, उसका दर्द कम हो सके, उसका दर्द छूमंतर हो सके। ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, कुछ भी नहीं। तो मैं नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं, सॉरी। स्मृति कहते हैं, ठीक है, जो करना है कीजिए, मैं जितना समझा सकती थी मैं समझा चुकी हूँ। हर बार का ड्रामा हो गया यार आप लोगों का, जरा सा कुछ होता नहीं है, एक दूसरे को छोड़ने की बात करते हो या एक दूसरे से अलग होके रोने धोने लगते हो, बेवजह का गिल्ट महसूस करने लगते हो। अरे जिस बात का आपको पता ही नहीं था, उस बात के लिए आप कर क्या सकते हो, और आज जब पता लग रहा है तो वही तो कर रहे हो, जिस बात के लिए गिल्ट फील कर रहे हो वही तो वापस कर रहे हो। अंतर क्या रह गया है, जो करना है करो,
आप दोनों का सही है, आप दोनों ने ना मुझे एक ऑप्शन समझ रखा है और बहुत अच्छा ऑप्शन समझ रखा है ना। तो अक्ष कहता है स्मृति क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? आपको किसने ऑप्शन कह दिया? कह रही है ऑप्शन कह दिया, कहने की ज़रूरत है? आप लोग बताओगे कि मैं ऑप्शन हूँ तब मुझे समझ में आएगा, मुझे अपने आप समझ में नहीं आता है कि आई एम जस्ट अ ऑप्शन फॉर बोथ ऑफ यू। हाँ, तो अक्ष कहता है स्मृति ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते हैं हाँ कुछ नहीं है ना ऐसा। तो क्या होता है, श्रुति को जब समझाया मैंने उस दिन, मैंने कहा इस तरह नहीं होता। उसने कहा नहीं वो छोड़ के चली जाएगी आपको। मैंने कहा अगर आप छोड़ दोगी तो वो कैसे रहेंगे, उन्हें कौन संभाल लेगा? तो कह रही आप है ना, आप संभाल लोगे। हाँ, वही काम आप करते हो कि ठीक है कोई नहीं, वो नहीं रहेगी तो मैं नहीं जा रहा मैं नहीं जाऊँगी उसके पास, कुछ भी हो जाए, है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है मैं हूँ, मैं संभाल लूँगी, क्योंकि मैं तो ऑप्शन हूँ आप लोगों के लिए कि भाई वो नहीं तो मैं सही, एक इंसान तो है ही ना आपको संभालने के लिए। बहुत अच्छी बात है, करो जो करना है। मेरा तो आप लोगों ने तमाशा बना के रख दिया और कुछ भी नहीं है, सिर्फ तमाशा बना के रखा हुआ है मेरा। मेरी कोई इज्जत, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है आप लोगों के दिल में, कुछ नहीं है। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से। थैंक यू सो मच। स्मृति ये क्या क्या कॉल कट, समिता, सॉरी समिता, एक तो नाम में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। समिता ये कह के कॉल कट कर देती है और अक्ष जो है वो और रोने लगते हैं। कहते हैं अब इसको क्या हो गया यार, मैं सबको हर्ट ही करती रहती हूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ अपना सर मार दूँ, मैं सबको सिर्फ हर्ट करती रहती हूँ, हद हो गई है, मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा। खैर अक्ष इस बात को सोच के काफ़ी रोते हैं, बहुत देर तक रोते हैं। देन उसके बाद वो फिर से समिता को कॉल करते हैं, बहुत सारी कॉल करता है। तब समिता कॉल उठाती है और कहते हैं कि कहिए। कहते हैं सॉरी मेरा वो इंटेंशन नहीं था। तो कह रही मुझे नहीं पता आपका क्या इंटेंशन था और क्या नहीं था और क्यों था और किस लिए था, ठीक है, मुझे जो फील हुआ मैंने वो बोल दिया। आप लोगों का जब मन आता है, जो मन आता है करते हो, मुझे ऐसे इस्तेमाल करते हो जैसे कोई नहीं है तो मैं हूँ, हैं। तो अक्ष कहते हैं अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो आई एम रियली रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं सच में माफ़ी मांगती हूँ आपसे कि आपको इस तरह से फील करवाया मैंने, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी ना मैं अपने आप सॉल्व कर लूँगी, आप तक उसे पहुँचने भी नहीं दूँगी। आई एम रियली सॉरी, सीरियसली सॉरी, मैंने सोचा नहीं था कि आपको इस तरह हर्ट हो जाएगा, सॉरी। तो समिता कहते हैं कि अक्ष कैसे समझाऊँ आपको, आप मुझसे प्रॉब्लम ना शेयर करो, ये नहीं कहा है मैंने। ये जो बात बात पे आप दोनों एक दूसरे से दूर जाने का बहाना ढूंढने लगते हो ना, एक दूसरे के साथ खड़े होने की बजाय खुद गिल्ट महसूस करते रहते हो या एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हो, एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हो, उस चीज़ से दिक्कत है मुझे। जब इतना प्यार है दोनों के बीच में तो एक दूसरे को समझने की जगह, एक दूसरे से बात करने की जगह आप लोग इस तरह की बचकानी हरकतें करते हो। हाँ,
आप तो बहुत समझदार हो अक्ष, आपकी समझदारी कहाँ चली जाती है? इतना गिल्ट, इतनी वीकनेस आप अपने अंदर ला कैसे सकते हो? जिस पार्टनर के लिए आपको इतना दर्द हो रहा है, इतनी तकलीफ़ हो रही है, उसकी तकलीफ़ महसूस करके उसी पार्टनर के पास जाने की आप बात नहीं कर रहे हो जब वो इतनी तकलीफ़ में है। हाँ, सही है यार। मुझे कुछ कहना ही नहीं है, जो समझ में आए वो कीजिए, जैसा मन करे वो कीजिए। मुझे कुछ नहीं कहना, और सीरियसली कुछ नहीं कहना। मैं अगर एक वर्ड बोल जाऊँ तो बोल देना आप। तो अक्ष कहता है सॉरी, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। बस उस समय दिमाग नहीं काम कर रहा था, मेरे लिए वो वीक मोमेंट था, और अभी भी वीक मोमेंट है। मैं सच में आई एम सॉरी, सीरियसली सॉरी। तो कहते हैं कि सॉरी मत बोलिए, ठीक है, जाके उनको संभालिए। वो इस समय रो रो के अपना हाल बेहाल कर चुके हैं, उन्हें ज़रूरत है आपकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, ओके। तो अक्ष कहते हैं जी चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, अब मैं रखूँ, आप चाहिए? कहते हैं ठीक है, बट कहते हैं टेंशन मत लो, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, चलो जाओ, मूड सही करो अपना और उनको संभालो, ओके। अरे ठीक है, ये कह के समिता कॉल कर देते हैं और अक्ष को भेज देती हैं लेने के लिए, मतलब समिता श्रुति के पास। अक्ष वहाँ से उठते हैं और खुद का फेस वॉश करते हैं, और उसके बाद वो टेरेस की तरफ जाने लगते हैं। उधर श्रुति बहुत रो रही होती है, अनायशा भी कॉल कट कर चुकी होती है श्रुति को समझा के। देन श्रुति बहुत रो रही होती है, उसके दिल में दिमाग में एक डर बैठ गया होता है कि अक्ष का पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, नहीं पता। इधर छत पे जोरों की बारिश होने लगती है और श्रुति वहाँ बारिश में भीगने लगती है, लेकिन वो छत पर से नहीं उठती है, वो वहीं भीगती रहती है। अक्ष जब ऊपर छत पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है, और वो फिर श्रुति की तरफ देखते हैं, कहते लड़की पागल हो गई है, इतनी बारिश में भीग रही है, यहाँ बैठी है चुपचाप, यार क्या करूँ मैं इसका। फिर कहती है कि मैं बेवजह का गुस्सा करती हूँ, बेवजह चिल्लाती हूँ, मैं आखिर क्या करूँ इसका तो मुँह तोड़ने का मन कर रहा है कसम से। खैर वो कुछ कहती नहीं है और कहती है कि चलो भाई संभालते हैं, संभालना तो है, जान है मेरी, इस हालत में छोड़ तो नहीं सकती ना उसको। खैर हो जाते हैं श्रुति के पास, पीछे से उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं, कहते हैं श्रुति। श्रुति एकदम से अक्ष की तरफ पलटती है और उन्हें देखती है तो और रोने लगती है। अक्ष जो है श्रुति को उठाते हैं फ्लोर से और कहते हैं नीचे चले। कहते हैं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ, आप नीचे जाइए, आप क्यों यहाँ भीग रहे हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अक्ष कहता है तुम हो ना मुझे बचाने के लिए, हर सिचुएशन से, हर प्रॉब्लम से,
तो मेरी तबीयत क्यों ख़राब होगी? बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप जो हो मेरे साथ, और जब तक आप हो तब तक तो कोई गम नहीं झो सकता मुझको, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेना है तो आप लीजिए, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा पार्टनर नहीं है जिससे आप अपने दिल की बातें कह सके, वो आपको सेफ फील करा सके, आपको उसके साथ महफूज फील हो, कि महफूज महसूस करो, कोई बात उससे जाके डायरेक्ट कह दो। मेरे पास 2 पार्टनर है जो हर हालत में मुझे बचा सकता है, आपके पास नहीं है। तो आप परेशान हो, मैं क्यों परेशान होने लगी? तो श्रुति कहती है ऐसा नहीं है अक्ष, मुझे सेफ फील कराने के लिए आप हो मेरे पास। किसने कहा आप नहीं हो? वो तोड़ दूंगी मैं उस इंसान को। तो अक्ष हंसने लगता है, कहता है अगर मैं हूँ तो क्यों रो रही हो इतना? हाँ, किस लिए रो रही हो? आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, आई एम ऑलवेज देयर। तो श्रुति कहती है सॉरी अक्ष, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको वो नहीं दे सकती जो आपको सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। आई एम सॉरी। अक्ष कहते हैं श्रुति, होप हारने की ज़रूरत नहीं है। साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ चुकी है, हम करेंगे ना कुछ ट्राई, फिर से चेकअप कराएंगे। हाँ, एक तो डॉक्टर के ओपिनियन से सब कुछ थोड़ी ना जज कर लेंगे बेटा। हम फिर से तुम्हारा टेस्ट कराएंगे, और जो भी ट्रीटमेंट होगा सारे ट्रीटमेंट देंगे। ओके, ना स्माइल, ना स्माइल, सब ठीक होगा, मुझे विश्वास है, तुम भी विश्वास रखो, सब ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। श्रुति अक्ष के सीने से लग जाती है, कहती है अक्ष आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? हाँ। अक्ष कहता है पागल हो क्या, बेवकूफ हो, इतनी सी बात के लिए छोड़ दूंगी मैं तुम्हें? जिंदगी हो यार तुम मेरे, जिंदगी हो, और इतनी जल्दी होप क्यों हार रही हो? सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, और तुम भी बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर पागल है, हम अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे, अच्छे से तुम्हारा ट्रीटमेंट कराएंगे, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो इसका सॉल्यूशन भी होगा। ओके, हम अच्छी सी जगह चलेंगे, बेस्ट डॉक्टर के पास चलेंगे। कहते हैं आपकी जॉब, कहती है मेरी जॉब मुझे मिल जाएगी। ओके, दिस इज़ माई हेड। तुम्हें अब टेंशन लेने की नीड नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी केयर करनी है, अपने हेल्थ को ठीक रखना है। ठीक है, माँ बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि खुद को ठीक रखो, आपकी बॉडी उस लायक होनी चाहिए, और उसके लिए खुद को सही और खुश रखना पड़ेगा। श्रुति, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा ये सपना पूरा करके रहूँगी, और ये सपना सिर्फ तुम्हारा तो नहीं है ना, मेरा भी है। हमारा सपना हम पूरा करके रहेंगे। ओके, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव, सब सही होगा, और एकदम सही होगा। ओके, श्रुति कहती है पक्का ना? कहता है बिल्कुल पक्का। और रही मेरी जॉब की बात, जॉब तो मुझे मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। ओके, और मैं अपनी कंपनी को अच्छे से अच्छी
अच्छी पोजीशन पे पहुंचा के दिखाऊंगी, और साथ में आपके लिए भी जॉब करूंगी। आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस मेरे साथ रहो, मुझे सारी बातें बताया करो, हम मिल के इस प्रॉब्लम से लड़ेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हरा देंगे हम इस प्रॉब्लम को, ओके। ये कह के वो श्रुति को गोद में उठाते हैं और वहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ लाने लगते हैं। श्रुति अक्ष के गले में अपनी दोनों बाहें डाल देती हैं और उनके सीने से लग जाती हैं और रोती रहती हैं। अक्ष की भी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, लेकिन खुद पे बहुत कंट्रोल कर रहे होते हैं। देन जब वो अंदर एंटर होते हैं तो देखते हैं कि वो लोग तो गीले हैं और पूरा कमरा गीला हो जाएगा, ये सोचते हैं। लेकिन फिर अक्ष अंदर आने लगता है। श्रुति कहती है कमरा ख़राब हो जाएगा, कहते कुछ नहीं ख़राब हो रहा, शांत रहो आप, ओके। और वो कमरे में आके पहले कमरे को लॉक करते हैं अच्छे से, और उसके बाद श्रुति को वॉशरूम की तरफ लेके जाते हैं, बाथरूम की तरफ, और वहाँ जाके उसको धीरे धीरे चेंज कराते हैं। श्रुति अभी भी रो रही होती है। अक्ष बस बहुत प्यार से उसके कपड़े चेंज करके उसको टॉवल में लपेट देते हैं और खुद भी चेंज करके वहाँ एक गाउन रखा होता है, बाथ गाउन, उसको डाल लेते हैं और श्रुति को उठा के अपनी बाहों में और लेके आते हैं रूम में, बेड पे लेटाते हैं और खुद वहाँ से उठने लगते हैं। श्रुति कहती है कहाँ जा रहे हैं आप? कहते हैं अभी आते हैं, रुको अभी आया, ओके। ये कह के वो वहाँ से वाइपर और मॉप उठाते हैं, पूरा कमरा पहले क्लीन करते हैं जिससे श्रुति को परेशानी ना हो अगले दिन, और पूरा स्टेयर वगैरह सब कुछ क्लीन करके आते हैं। श्रुति कहती है प्लीज़ यहाँ आइए ना, आई नीड यू। कह रहे अब भी आया, बस अभी आया, और सारा सामान रख के और दोबारा से फ्रेश होके लोअर टी शर्ट पहन के और श्रुति के पास आते हैं और बेड में और उन्हें हक कर लेते हैं टाइटली। तो देखते हैं आगे अब अक्ष क्या करते हैं श्रुति के लिए, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।